जय हिंद। तो समझते हैं एनआईए से डीएलएड को लेकर एक और महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है। ऐसे में ऑफिशियली इस नोटिस के माध्यम से किस विभाग को क्या कहा गया है और एनआईए से डीएलएड की क्या-क्या स्थितियां स्पष्ट की गई हैं, सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी के आगाज़ करते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट का और समझते हैं कि जो एनआईए से डीएलएड को लेकर महत्वपूर्ण ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है उसमें क्या-क्या चीज़ें मेंशन की गई है और इसको हम किस वे में ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल जो है कि नोटिस पर ले चलता हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं एमएस कालरा सर की तरफ से, यानी कि जिनका एनआईए से डीएलएड की वेल्टी में एक महत्वपूर्ण एवं जो है कि सराहनीय योगदान रहा है, उनके जो है कि तत्वाधान में एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी करवाई गई है। तो इसके संबंध में यदि देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है कि यहाँ पे कंटेनर नंबर 1 के साथ साथ यहाँ पे 2 3 और इसके साथ साथ यदि सब्जेक्ट में देखा जाए तो सब्जेक्ट में कहा जा रहा है कि सो केस नोटिस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 10/12/2024 इन रिव्यू पिटीशन डायरी नंबर 4961 ऑफ 2024 एंड एमए डायरी नंबर 50722 ऑफ 2024 द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाज अराइव्ड एज। तो ऐसे में उत्तराखंड शिक्षा विभाग को यह महत्वपूर्ण नोटिस जो है कि मनदीप काला सर की तरफ से जो है कि जारी करवाई गई है सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में। और ऐसे में समझेंगे कि इस ऑफिशियल जो नोटिस जारी की गई उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटे मोटे तौर पर, अभी मैं इसके हिंदी वर्जन पर भी आप लोग को ले जाऊंगा। तो अभी के लिए यह नोटिस देखिए, आगे मैं आप लोग को हिंदी वर्जन पर ले चलता हूँ जहाँ से यह महत्वपूर्ण नोटिस के बारे में हर एक चीज़ें पानी की तरह बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टी रिस्पोंडेंट के अंतर्गत 5 से 6 बिंदु को मेंशन किया गया है, यानी कि 4 बिंदु से लेकर यानी कि 1 से 4 फिर जो है कि 6 बिंदु तक सारी चीज़ें मेंशन की गई है। वहीं यदि इसके हिंदी वर्जन पे चला जाए तो देखिए यहाँ पे आप डीएलएड होल्डर्स की बात की गई है, 10/8/2017 की कोर्स व डिप्लोमा की बात की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे एनआईए से डीएलएड जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल मोड है उसकी बात की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे रिक्वायरमेंट की बात की गई है और वहीं बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात इस नोटिस के माध्यम से की गई है मनदीप काल्रा सर के तत्वाधान में। और वहीं यदि इसके हिंदी वर्जन पे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमएस काल्रा जो है कि चैम्बर से यह नोटिस जो है कि जारी करवाई गई है। और यहाँ पे आप अवमानना क्रमांक के अंतर्गत देख सकते हैं रवि नाथ रमन सचिवालय शिक्षा विभाग और वहीं देहरादून उत्तराखंड। इसके साथ साथ अवमानना संख्या 2 की यदि बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रामकिशन उनियाल निदेशक प्राथमिक नन्नूर खेड़ा देहरादून उत्तराखंड। और यदि अवमानना संख्या 3 की बात की जाए तो अजय कुमार जो है कि नौडियाल अपर निदेशक प्राथमिक ननूरखेड़ा देहरादून उत्तराखंड। तो ऐसे में उत्तराखंड शिक्षा विभाग को हम कह सकते हैं कि मनदीप काल्रा सर के तत्वाधान में सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी करवाई गई है और जिसके अंतर्गत यह कहा जा रहा है कि समीक्षा याचिका डायरी संख्या 4961/2024 और एमए डायरी संख्या 50722/2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10/12/2024 की अवमानना के लिए कारण बताओ नोटिस जिसमें उत्तराखंड राज्य को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया था। वहीं यहाँ पे देखिए कहा गया है कि मतलब जो यहाँ पे ऊपर बात की गई है कि निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया था, तो किस रूप में प्रस्तुत किया गया था उसको समझते हैं। तो देखिए जो कि प्रस्तुत किया गया था, तो बिंदु नंबर 1 में कहा जा रहा है कि यह कानूनी नोटिस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 10/12/2024 के आदेश का जानबूझकर गैर अनुपालन करने के लिए जारी किया जा रहा है, जिसमें विश्वनाथ एवं बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य तथा एमए डायरी संख्या 50722/2024 शामिल है, जिसमें उत्तराखंड राज्य एक पक्ष प्रतिवादी था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश बाध्यकारी है और आपके कार्यालय द्वारा इसके वास्तविक इरादे और भावना के अनुसार इसका अनुपालन नहीं किया गया है। वहीं बिंदु नंबर दूसरे में कहा जा रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय के बिंदु नंबर 2 में कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी निर्देशों से पूरी तरह अवगत होने के बावजूद आपके कार्यालय इसे लागू करने में विफल रहे हैं। यह आदेश स्पष्ट रूप से भर्ती और पदोन्नति के उद्देश्यों के लिए 10/8/2017 तक कार्यरत व्यक्तियों के लिए एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त एनआईएस के माध्यम से प्राप्त 18 महीने के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड को मान्य करता है। वहीं बिंदु नंबर 3 में कहा जा रहा है कि याचिकाकर्ताओं ने अनुपालन सुनिश्चित करने और उसके अधिकारों पर
प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए निर्णय के बाद अब आपके कार्यालय को तुरंत सूचित किया गया था। हालांकि 17/12/2024 और 18/12/2024 को काउंसलिंग की तारीख जारी करना, अपेक्षित डीएलएड योग्यता रखने वाले पात्र उम्मीदवारों को छोड़कर न्यायालय के आदेश की घोर अवहेलना है। याचिकाकर्ताओं को बाहर रखने के लिए 20/12/2024 के बाद की काउंसलिंग तिथियां जो है कि जारी करके और इनकी जो है कि इनके जो है कि बावजूद काउंसलिंग प्रक्रिया को किया गया है। वहीं आगे के बिंदु में कहा जा रहा है कि उत्तराखंड एवं अन्य 2023 एसईसी ऑनलाइन एसएसीसी 1584 को आपके कार्यालय सहित राज्य प्राथमिक द्वारा खारिज कर दिया गया था। विशेष रूप से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से प्राप्त एनआईएस से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए गलत व्याख्या की गई थी। जिन आवेदकों के पास जो है टीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अपेक्षित डीएलएड योग्यता थी, उन्हें अनुचित रूप से अयोग्य घोषित किया गया। बिंदु नंबर 5 में कहा जा रहा है कि परिणाम स्वरूप ऐसे पीड़ित आवेदकों के आग्रह पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 10/12/2024 को आगे गलत व्याख्या को रोकने के लिए एक स्पष्ट और अधिकृत स्पष्टीकरण जारी किया, जो इस प्रकार है। यानी कि हालांकि किसी भी भ्रम से बचने के लिए हम फिर से स्पष्ट करते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो प्राप्त 18 महीने का डिप्लोमा जो 10/8/2017 तक रोजगार में थे और उन्हें 18 महीने का डिप्लोमा कोर्स पूरा कर लिया है, उन्हें अन्य संस्थानों में आवेदन करने या पदोन्नति के लिए वैध डिप्लोमा धारक माना जाएगा। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह स्पष्टीकरण समीक्षाधीन निर्णय की घोषणा की तारीख से प्रभावित होगा। वहीं बिंदु नंबर 6 और लास्ट में कहा जा रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से एनआईएस के माध्यम से प्राप्त 18 महीने के डीएलएड को वैध ठहराया है, जो 10/8/2017 तक नियमित डीएलएड धारकों के बराबर कार्यरत उम्मीदवारों के लिए है। ये उम्मीदवार अब नियमित डीएलएड धारकों के समान आधार पर भर्ती और पदोन्नति प्रक्रियाओं में भाग लेने के हकदार हैं। यह निर्णय एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल कायम करता है, जिसका पालन आपके कार्यालय सहित सभी संबंधित अधिकारियों को करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आवेदकों की सूची इनके साथ संलग्न है। तो ये रहा एक मनदीप काल्रा सर की तरफ से जोरदार उत्तराखंड शिक्षा विभाग को जो है कि ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से हो रही शिक्षक भर्ती में काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए संपूर्ण जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय दिए गए थे, उसकी एक बेहतरीन रूप से बिंदुवार व्याख्या करते हुए संबंधित विभाग को नोटिस दिया गया है। तो ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से एक बार फिर कहीं न कहीं हम देख सकते हैं कि मनदीप काल्रा सर की तरफ से एनआईए से डीएलएड को एक और जो है कि बड़ी जीत की ओर अग्रसर कर रहा है। तो ऐसे में यह महत्वपूर्ण जो नोटिस जारी स्पेशली मनदीप काल्रा सर की तरफ से करवाई गई थी उत्तराखंड शिक्षा विभाग को, अपने आप में काफ़ी खास और महत्वपूर्ण है। और मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप चीज़ों को जो बिंदु नंबर 1 से बिंदु नंबर 6 में कहा गया है स्पष्ट रूप से समझे होंगे और इसे अच्छे वे में लेंगे। बाकी इसी तरह और जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ स्पेशली आप लोगों के लिए निकल के आएंगी, लगातार मैं टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से ससमय आप लोगों के समक्ष रखने का पूरा प्रयास करता रहूँगा। तो ऐसे ही मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।